मेरे साथ हमारे प्रधान मेवा सिंह जी, विधायक रामकरण जी, विधायक हमारे भाई मनदीप चट्टा जी, हमारे सीनियर लीडर मायाराम जी। सबसे पहले तो आप सभी प्रेस वालों का स्वागत है कांग्रेस भवन में। आप सब यहाँ पर आए। आज का मेन जो मुद्दा है, हरियाणा प्रदेश की सरकार अपना 1 साल पूरा करके मनाने जा रही है और 1 साल में जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, ये कहते हैं हमने सारे पूरे कर दिए। सबसे पहला इनका वादा था महिलाओं के साथ कि हरियाणा प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपये दिए जाएंगे। आज पूरा 1 साल हो गया, अब तक नहीं दिए। जो घोषणा भी करी उस पर कई प्रकार की शर्तें लगा दी, जबकि चुनाव में कहते थे कि हर 18 साल से लेके 60 साल की महिला को 2100 देंगे। 1 साल का तो सबका खा गए, और जो बाकी बचे हुए हैं उनमें भी एक पोर्टल खोल दिया। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करे। मुख्यमंत्री कह रहा था कि 20 लाख से ऊपर महिलाओं को देंगे, जबकि पोर्टल में केवल 2 लाख महिलाओं की रजिस्ट्रेशन हुई है। वो वादा पूरा नहीं किया। किसान से कहा था मुख्यमंत्री ने 3100 रुपये जीरी लेंगे। आज किसान की ये हालत है, मंडी में MSP है 2389 रुपये और किसान 1800 रुपये बेचने पे मजबूर हो रहा है। 600 रुपये का क्विंटल का कट मुख्यमंत्री का, जिसको मुख्यमंत्री का जिला कहते हैं, मैं तो मानता नहीं कि मुख्यमंत्री का जिला तो भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है। परंतु अगर उसका मान भी लें, भी आप कहते हो CM सिटी है, CM सिटी में आज जीरी की क्या हालत है। वो वादा इनका पूरा नहीं। रोजगार किसी को इन्होंने दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी कह तो देते हैं कि बदमाश हरियाणा छोड़ दें, जिस दिन ये बयान देते हैं उस दिन कहीं ना कहीं और गोली चल जाती है। आप स्वयं इस शहर के नागरिक हैं। सारे हरियाणा प्रदेश की चर्चा करें तो आप शायद ना जानते हो, परंतु कुरुक्षेत्र के बारे में कल सितंबर महीने के अंदर 5 जगह कुरुक्षेत्र में गोली चली। 2 लड़कों को चाकू से रौंद के मार दिया। चोरी डकैती हर रोजाना हो रही है। किस प्रकार के लैंड नशा इतना बढ़ गया है कि हरियाणा प्रदेश में पंजाब से ज्यादा आज नशा हो गया। कर्मचारियों से जो वादा किया था वो किसी का पूरा नहीं किया। जॉब गारंटी की बात करते हैं, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं, इनकी अब तक जॉब गारंटी का लेटर नहीं निकाला, ना टीचिंग में निकाला, ना नॉन टीचिंग में निकाला। और सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकारी पद को नहीं भरते। तो आज सरकार जो है 1 साल की नहीं, ये सरकार तो वैसे रनिंग सरकार है, 11 साल की है, परंतु अगर 1 साल की भी अगर आप चर्चा करोगे, 1 साल में इस सरकार ने कुछ नहीं करा। और कितनी बुरी बात है कि हरियाणा का एक ADGP रैंक का अधिकारी पिछले 7 दिन से उसकी लाश पड़ी है, जिसने आत्महत्या करी। सरकार आज तक कोई सुनवाई नहीं कर पा रही। और कल मुझे मैं कल आपके बीच में कह रहा था ना कि हमें मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए, मजबूर नहीं। और मुख्यमंत्री की मजबूरी केंद्रीय मंत्री अठावले कल जब मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, उन्होंने जारी कर दी कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो उसी दिन सस्पेंड करता था, परंतु अधिकारी टेक्निकल पॉइंट कहते हैं। अधिकारी अगर मुख्यमंत्री को टेक्निकल पॉइंट बता के रोकेंगे तो भाई फिर किस प्रकार की सरकार है। फिर तो मुख्यमंत्री डम्मी मुख्यमंत्री बन के रह गया, मुख्यमंत्री कहीं ऊपर से चलती है। ये आज सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। और कुरुक्षेत्र का एक नया काम, आप सभी साथी कुरुक्षेत्र के वासी हैं, एक नया काम कुरुक्षेत्र का ये सरकार के लोग बैठे करा दें कि इन्होंने ये किया। पिपली का बस स्टैंड है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे 2015 में ये पिपली का बस स्टैंड कहा था कि
हम इसको बड़ा बस स्टैंड बनाएंगे। आज तक देख लो एक नींव ईंट भी लगी उसमें। आयुष यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं कि हमने हिंदुस्तान में सबसे पहली आयुष यूनिवर्सिटी दी। फतेहपुर पंचायत की 100 एकड़ जमीन इन्होंने 7 साल पहले ले ली थी, आज तक उसकी 4 दीवारी भी पूरी नहीं हुई। अब कहते हैं हम टेंडर लगाने जा रहे हैं। और पिछले 11 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का बाईपास बनेगा। कुरुक्षेत्र के बाईपास का जिक्र हर बार जो हमारे पूर्व विधायक थे विधानसभा में उठाते थे कि मैंने बाईपास मंजूर करा दिया, और चुनाव में पैदा उठाने के लिए गडकरी की जो भी लेके आए थे यहाँ पे कि हमने मंजूरी दे दी है। आज उस बात को भी 1 साल हो गया, अभी तक जो उनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, उसके लिए जो कंपनी हायर करनी है वो भी अब तक नहीं करी है। और पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, उसके अंदर मैंने पूछा था, वो कह रहे रिंग रोड बनाएंगे। मैंने कहा रिंग रोड तो आप बना रहे हो, कहीं बाईपास के साथ टकरा जाए हो, इसको देख तो लियो। तो कहने लगे जी अभी हमारे पास तो बाईपास की प्रपोजल नहीं। और जब मैंने आपके बीच में नक्शा भी दिखाया, और सरकार में जो लोग हैं वो कहते हैं इन्हें तो पता ही नहीं है, झूठ बोलता है, मैं नक्शा दिखाता फिर रहा, और फिर भी नहीं मानते। तो ये सरकार का जो 1 साल का पीरियड है बिल्कुल फेल पीरियड रहा। ये किसान के लिए पूरा काला साल रहा, ये कर्मचारियों के लिए काला साल रहा, और कुरुक्षेत्र वासियों के लिए आज खड्डे भरने। मैंने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री निवास की तरफ जब जाते हैं तो 500 खड्डे हैं, अब उस पे जाके टाकियां लगनी शुरू हुई हैं। आवारा पशु जो बेसहारा पशु हैं उनकी वजह से कितने ही लोग मर जाते हैं। आज तक हमने कहा था गौशाला में जो पशु उनका चारा की राशि बढ़ाई जाए, आज तक कुछ नहीं किया। तो हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार से श्वेत पत्र मांगती है कि ये बताएं कि कुरुक्षेत्र जिले में कोई एक नया काम किया हो। तो भाजपा के नेता तो आए दिन लिस्ट बनाते हैं, हम थीम आप बता दो, आप जसवीर जी आप ही शहर के नागरिक हो, एक काम तुम बता दो सारे साथी जो नया कुरुक्षेत्र में हो जाओ। यार उद्घाटन किसी का कर रहे हो, कोई नया काम का तो करके दिखाओ। चाकियां लगाने का उद्घाटन करना कर दे फिरो। और इन्होंने तो संविधान के निर्माता बाबा साहब को भी नहीं बख्शा। संविधान के अंदर कहीं भी प्रोक्सी एमएलए का वो नहीं है, ये तो प्रोक्सी एमएलए लगाए बैठे। और भाई तू कह रहा है ना कि पत्थर नारियल तोड़ दे फिर दे, और भाई जिन्हें तार दी लोही उसका कह रहेगा क्या कोई? जिन्हें शर्म ही तार रखी हो, किस अधिकार से करते हैं ये उद्घाटन? कौन सा इनको अधिकार है कि नगर परिषद में जाकर मीटिंग लेके पहले नगर परिषद की मीटिंग से पहले एजेंडा पास करवाते हैं? तो मैं कहता हूँ ये चीजें प्रजातंत्र में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। जो आ रहे उम्मीदवार कभी पेवे में उद्घाटन कर रहे हैं, शाहबाद में कर रहे हैं, तो पेवे वाला तो पूर्व विधायक भी नहीं है।